एक छोटा सा गांव, धूल से भरी गलियां, टूटी फूटी कच्ची सड़कें और एक लड़का जिसकी आंखों में सपने तो थे लेकिन जेब में कुछ नहीं था। नाम था अर्जुन। उम्र बस 13 साल। उसके पिताजी गांव के रेलवे स्टेशन के बाहर एक छोटी सी चाय की टपरी चलाते थे। दिन भर की मेहनत, फिर भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुड़ती थी। माँ घर पर रहती थीं, सिलाई करके घर का कुछ खर्चा चलाती थीं। अर्जुन स्कूल जाता था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा चिंता की एक रेखा होती थी। क्लास के बाद वो सीधा स्टेशन भागता, जहां अपने पिताजी के साथ चाय बेचा करता था। कभी पानी भरना, कभी कप धोना और कभी मुस्कुराकर कह देना, लीजिए साहब, गरम चाय। उसके दोस्तों ने कभी उसका मजाक भी उड़ाया, अरे अर्जुन, तू पढ़ाई छोड़ के चाय बेच, वही तेरा काम है। लेकिन अर्जुन बस मुस्कुरा देता। दिल के किसी कोने में वो जानता था, ये चाय वाला एक दिन कुछ बड़ा करेगा। रात को जब सब सो जाते, अर्जुन अपने जले हुए लालटेन की रोशनी में किताबें खोलता। भूख लगती, लेकिन किताबें बंद नहीं होती। कई बार माँ कहती, इतनी मेहनत क्यों करता है बेटा, सो जा। वो कहता, माँ, एक दिन मैं कुछ ऐसा करूँगा कि आप मुझे देखकर रोओगी, लेकिन गर्व से। समय बीतता गया, आर्थिक हालात और बिगड़ते गए। अर्जुन की 10वीं की परीक्षा नज़दीक आ गई, लेकिन फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। वो उदास था, पर हार मानना उसने सीखा ही नहीं था। उसने स्टेशन पर काम के घंटे बढ़ा दिए, सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक, बिना थके, बिना रुके। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने चाय पीते हुए कहा, बेटा, तू पढ़ता भी है क्या? अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, जी हाँ, मेरा सपना है आईएएस बनना। वो मुस्कुराए, सपना अच्छा है, पर मुश्किल बहुत है। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। उस दिन के बाद उस बूढ़े आदमी ने अर्जुन को रोज नई किताबें लाकर देना शुरू किया। कोई नहीं जानता वो कौन था, लेकिन अर्जुन के लिए वो किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। 10वीं का रिजल्ट आया। अर्जुन ने अपने जिले में टॉप किया। पूरा गांव हैरान था। अरे, ये वही चाय वाला अर्जुन। अब लोग उसे सम्मान से देखने लगे, पर रास्ता अब भी लंबा था। 12वीं के बाद अर्जुन ने दिल्ली की ओर रुख किया। जेब में बस 300 रुपये, एक छोटा बैग और माँ का आशीर्वाद। दिल्ली, जहाँ हर गली में हजारों सपने पलते हैं और उतने ही टूटते हैं। वहाँ पहुँचते ही अर्जुन ने एक ढाबे पर काम पकड़ लिया। सुबह काम, दोपहर कोचिंग, रात फिर काम। नींद, आराम, ऐश, सब उसने छोड़ दिए। पर हर बार जब थक जाता, माँ की वो बात याद आती, कभी मत रुकना बेटा, तू रुक गया तो हार जाएगा। यूपीएससी की पहली परीक्षा। अर्जुन फेल हो गया। दिल टूटा, आंखें नम हुईं, लेकिन फिर खुद से बोला, अगर अब हार गया तो वो सारे साल बर्बाद हो जाएंगे। दूसरी बार, फिर असफलता। दोस्तों ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने ताने दिए, बेटा, चाय बेच, ये पढ़ाई तेरे बस की बात नहीं। लेकिन अर्जुन जानता था, उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तीसरी बार उसने जान लड़ा दी। दिन रात एक कर दिए, न त्योहार देखे, न परिवार। और फिर जिस दिन रिजल्ट आया, अर्जुन ट्रेन में चाय बांट रहा था। फोन आया, अर्जुन, तू पास हो गया, आईएएस बन गया बेटा। उसने मोबाइल को धीरे से रखा और आंखें भर आईं। आसमान की ओर देखा और बस एक बात कही, पिताजी, आपका बेटा अब चाय वाला नहीं रहा, अब देश का अफसर है। गांव लौटा तो लोग फूल लेकर खड़े थे। वही लोग जो कभी ताना मारते थे, आज गर्व से कह रहे थे, हमारे गांव का बेटा है अर्जुन। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा था। उन्होंने कहा, तूने कहा था ना बेटा, एक दिन मुझे गर्व से रुलाएगा। आज अर्जुन देश के दूर दराज इलाकों में बदलाव ला रहा है। सरकारी स्कूलों की हालत सुधारी, गांवों में बिजली लाई और हर बच्चे से एक ही बात कहता है, सपना देखो, बड़ा सपना देखो, लेकिन जाग कर। वो आज भी चाय पीता है, पर अब चाय के हर घूंट में संघर्ष की मिठास है और हर एक कदम पर एक कहानी है। अर्जुन की कहानी एक मिसाल है कि अगर इरादे मजबूत हों तो हालात कभी हार नहीं सकते। अगर आप भी संघर्ष कर रहे हो तो याद रखो, कोई भी मंजिल दूर नहीं है अगर आपके पाँव में छाले हैं और दिल में आग है। कभी खुद पर शक मत करो, क्योंकि ये दुनिया पहले हंसेगी, फिर देखेगी और फिर ताली बजाएगी। अर्जुन की तरह आप भी अपनी कहानी लिख सकते हैं। बस एक बात याद रखना, सपने देखने वालों की नहीं, सपनों के लिए लड़ने वालों की दुनिया बदलती है।